हरियाणा में कांग्रेस की हार और बीजेपी की हैट्रिक वाली सरकार। लेकिन गजब कहानी गुरु, अगर 24 घंटे पहले किसी ने कह दिया होता तो शायद दुनिया उसका मजाक उड़ा रही होती। दुनिया कह रही होती कि अबे तुमको क्या पता, क्योंकि हरियाणा तो लग रहा था कि प्लेट में रखकर बीजेपी सरकार जो है वो कांग्रेस को गिफ्ट करने वाली है। लेकिन कौन सा खेला हुआ, कौन सा जादू चला, या कौन सी गलती कांग्रेस ने कर दी कि वो कांग्रेस जो जीते जीते नजर आ रही थी वो अब हार की तरफ बढ़ गई, और बीजेपी जो हारी हुई थी वो अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर, हैट्रिक लगाकर एक बार फिर से सरकार बना रही है। कमाल की कहानी है। हरियाणा में आज तक के इतिहास में कभी कोई पार्टी जो है वो 3 बार चुनाव नहीं जीती है। हरियाणा में बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो इस बार है, और इसीलिए सवाल उठता है कि जब किसान का मसला था, जब पहलवान का मसला था, जब नौजवान का मसला था, तब भी क्या कांग्रेस इन मुद्दों को भुना नहीं पाई? क्योंकि बीजेपी इससे पहले भी जीती है, लेकिन इतना बम्पर वो कभी नहीं जीती थी। और इस बार जो जीती है, क्या खूब जीती है कि चारों तरफ सोशल मीडिया पर फिलहाल जलेबी ही जलेबी है। जलेबी क्यों बट रही है, इसकी कहानी किसी और वीडियो में समझाएंगे। लेकिन बीजेपी 50 के इतने करीब कभी नहीं पहुंची थी, और इस बार रुझान कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है। राज्य में 3 बार लगातार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी है, और ये कमाल रहा है। मतलब अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, वर्णनीय है, और सोच से परे है। क्योंकि हरियाणा में अग्निवीर स्कीम का बड़ा विरोध हुआ था। सेना भर्ती में अग्निवीर स्कीम का काफी विरोध हुआ था। कांग्रेस का कहना था कि चुनाव में मुद्दा बनेगा। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का जो आंदोलन था, उसे लेकर लगभग 1.5 साल प्रदर्शन आंदोलन किसानों को लेकर भी कांग्रेस ने काफी जोर आजमाइश की थी। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि 20 सीट से ऊपर अगर बीजेपी आ गई तो नाम बदल दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि नाम बदलो ना बदलो, लेकिन जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे। मतलब हार को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, अलग अलग वजह है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने कमाल किया है, और हरियाणा में कांग्रेस के हाथ निराशा दी है। हरियाणा में कांग्रेस ने नैरेटिव्स बनाया था, किसान, जवान, पहलवान, ये 3 मसले थे जिनको लेकर आक्रामकता के साथ प्रचार किया गया था। बीजेपी को घेरने की तैयारी की गई थी। अग्निवीर के मुद्दे पर जवानों की बात करके असली राष्ट्रवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का चेहरा रही रेसलर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारकर पहलवान बिरादरी के साथ साथ जाट वोटों को जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की गई थी। 7 गारंटियों के नाम पर लोक लुभावन वादे किए गए थे, लेकिन कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं हुआ। उधर मुख्यमंत्री नायाब सैनी, जिन्हें हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसा लगा कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो काम आ गई। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक में एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला माना जा रहा है, और इस साल मार्च में बीजेपी ने खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी थे, नायब सैनी जो है ओबीसी समुदाय से थे, और अब ये माना जा रहा है कि ओबीसी समुदाय ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। शायद यही वजह है कि सारे एग्जिट पोल जो है वो गलत हुए, और बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है। बड़ी बात है कि 2014-2019 से बड़ी जीत जो है इस बार बीजेपी ने हासिल की है। शायद कांग्रेस भी इस बात को पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लेकर यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे जानकारियां दी गई। हालांकि ये सारी बातें कोरी बातें हैं। शाम होते होते सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, और उस कहानी में कांग्रेस हारती हुई क्लियर नजर आ रही है। शुरू में ऐसा नहीं था। सुबह मतगणना की शुरुआत जब हुई तो कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। चारों तरफ जलेबियों की जिक्र चल रहा था। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, सुबह 9:30 बजे के आसपास भाजपा टक्कर में आई, फिर सीटों का अंतर कम हुआ। 9:45 के आसपास दोनों पार्टी बराबर थी, लेकिन इसके बाद भाजपा आगे बढ़ती गई, और 11 बजे के बाद तो बीजेपी ने 50 के आसपास की सीटों को बना लिया। सैनी सीएम बनने का दांव ऐसा लगा कि पास हो गया। हरियाणा की सियासत में किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, नौजवानों को लेकर आंदोलन को लेकर जो परसेप्शन बनाया गया था कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, वो परसेप्शन पर मानो इन सब ने पानी फेर दिया, और बीजेपी का ओबीसी फैक्टर ऐसा लग रहा है कि इस बार कामयाब हो गया। हरियाणा में इस बार 67% लगभग चुनाव में वोट पड़े थे, 67.90। पिछली बार 68% थे। 13 एजेंसियों ने एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार का अनुमान लगाया था।
कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी थी। लेकिन जो नतीजा निकला, जिस तरह से कहानियां बनी, वो कहती हैं कि बीजेपी इस बार सारे एग्जिट पोल को गलत साबित कर रही है। 2000 से 2019 तक हरियाणा में 5 विधानसभा चुनावों में 2 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग परसेंटेज गिरा या 1% की बढ़ोतरी हुई। हर बार ट्रायंगुलर कहानी बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है। ये अपने आप में हैरान करने वाला। सारे एग्जिट पोल गलत हो गए। कईयों ने 70-70 तक कांग्रेस को दे दिया था। अब हैरान है, नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, बीजेपी खिलाफ नैरेटिव 7वें आसमान पर था। सारे एग्जिट पोल प्रचंड जीत की बात कर रहे थे, लेकिन सब धरा रह गया और सैनी ने मानो हार के मुंह से जीत निकाल दी। अब की बार सैनी ने टाल दी बीजेपी की हार और हरियाणा में बन गई तीसरी बार बीजेपी की सरकार। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी जो बीजेपी की सरकार बनी है? व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो। और कहां गलती हुई कांग्रेस से? क्योंकि हर आदमी मान रहा था कि जीत में रखा हुआ था, प्लेट में रखी हुई थी जीत, नहीं कांग्रेस बना पाई। व्हाट्स योर टेक, कहां कांग्रेस गलत हुई और कहां बीजेपी बाजी मार गई?